हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अर्जुन कुमार पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आपसे आज फिर जुड़ चुका हूं और आज फिर मैं लाभ आने में यहाँ पर लास्ट टाइप के सवाल लेके आया हूं। और यहाँ पर इससे आगे अब अपन बढ़ेंगे बट्टा में। कहाँ जाएंगे? कल बट्टा में। ये वैसे कल ही खत्म हो जाता मगर ये एक लास्ट टाइप का बचा था, अपने लायक करवा ही देता हूँ और भी। तो यहाँ पर देखना, इसमें सवाल दिया था मैंने कल आपको, वो सवाल आज फिर करवा रहा हूँ मैं। तो इसमें दिया था मैंने, एक बिजली प्रेस को 10% लाभ पर बेचा गया। कितने बेचा गया? 10% लाभ पर। तो मैं यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य ले रहा हूँ 110%। अब 10% लाभ पे बेचा तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन यहाँ पर 10%, 110%। अब उसके बाद में वापस 10% कम में खरीदा होता, ये 90 लिख दिया मैंने। जो बोलेगा बस वैसे वैसे करेंगे अपन। सिंपल से सवाल का सॉल्यूशन, मगर योग करने में टफ लगता है अपने को। 10% लाभ पर बेचा है 110%। अब इसका सॉल्यूशन आप आगे सकल में देखोगे, काफी लंबा चौड़ा दिया हुआ है। अब अपने को ध्यान ये रखना है, पहले 10% लाभ पर बेच रहा था 10% लिख देंगे। अगर ये हानि बोलता तो अपन 100 माइनस में लिख देते। ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। क्या बोल रहा हो? 10% लाभ पे तो 110 लिखा मैंने। अगर 10% हानि बोलता तो यहाँ में 90 लिखता। अब उसके बाद में वापिस बोल रहा है 10% कम में खरीदा होता, तो मैंने देखो 90 कर दिया है। फिर उसके बाद में 16.5 रुपए अधिक में बेचा होता, तो ये यहाँ पर दोनों का अंतर आएगा। क्या आएगा? ये ध्यान रखना आपको। ये किसका अंतर आएगा बताता हूँ मैं। 16.5 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ हुआ होता, ये 110 लिख दिया मैंने। और ये रेट 11.99। ठीक है, देखना फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10% लाभ पर बेचा, तो मैंने लिख दिया 110। ये उसका विक्रय मूल्य है। अभी हाल फिलहाल में इसको साइड में रखेंगे अपन। 10% लाभ पर बेच रहा है 110। फिर उसके बाद 10% कम में खरीदा होता तो 90। 16.5 रुपए अधिक बेचा होता, ये भी साइड में रख दिया आपने। फिर उसे तो 10% का क्या होता? लाभ हुआ होता। इन दोनों को सोल्व किया तो अब कितने में बेच रहा है वो? 99 में। पहले 10% लाभ पर बेच रहा है, अब 99% बेच रहा है। तो रुपए में कितना अंतर है वहां? 16.5 रुपए। अब 16.5 रुपए अंतर किसकी वजह से आया यहाँ पर? तो पहले 110 में बेच रहा था, अब 99% में बेच रहा है वो। मतलब कि पहले 110 बेचा था, 99 बेच रहा है, उसे यहाँ पर 11% कम में बेच रहा है, तो उसे 16.5 रुपए अधिक में बेचा। तो ये दोनों का अंतर है। पहले 110 बेच रहा था, अब 99 बेच रहा है, तो यहाँ दोनों का अंतर कितना? 11%। 16.5 रुपए जो है अधिक में बेचा, तो ये देखो पहले 16.5 रुपए अधिक में बेचा था उसे। ठीक है, अब 10% कम में खरीदा, 10% लाभ हुआ, मतलब कि उसे 99% में बेचा। तो अब पहले 16.5 रुपए अधिक में बेचा था और 11% अधिक में बेचा था, और यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है 100%। बस ये आंसर आ जाएंगे अपने 16.5/11 इंटू में 100। और भी सवाल कराऊंगा, ये अगर कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा आपके तो 10 से 0 और 11 से 11 एकम 11 11 5 55। कितने रुपए आ गए? 150 रुपए आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इससे आगे बढ़ते हैं अपन। मैं अगला सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर। वापिस बोल रहा है अपने को वो अगले सवाल में। देखो अगला सवाल ये आया है अपने यहाँ पर, एक ट्रांजिस्टर को 10% की हानि पर बेचा। तो ये यहाँ पर देखो, ये जो 10% लाभ था, इस बार क्या हो गई? 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है 20% कम में खरीदा होता, तो यहाँ पर ये 20% हो गए। 20% कम में खरीदा होता तो उसे यहाँ पर, तथा उसे 56 रुपए, क्या बोल रहा है? अधिक बोल रहा है कम। 56 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ हुआ होता। क्या होता है यहाँ पर? 30% का लाभ हुआ होता है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखना। अब यहाँ पर वापिस ऐसा कैसे सॉल्यूशन करेंगे? पहले 10% की हानि, तो मैंने पिछली बार क्या बोला था? लाभ पे बोलेगा वो तो 100 प्लस में, अब इस बार 100 माइनस आया है, तो यहाँ पर लिख दिया 10% की हानि, मतलब 90% में बेच रहा है वो। कितने बेच रहा है? 90% में बेच रहा है, ये 90% लिखे। फिर उसके बाद 56 रुपए अधिक, तो ये दोनों के अंतर आ जाएंगे। 20% कम में खरीदा होता, मतलब ये 80। ठीक, 56 रुपए अधिक में बेचा होता, 30% का क्या हुआ होता? उसे 30% का उसे लाभ हुआ होता, और 104% में बेच रहा है उसे, और इधर 56 रुपए अधिक में बेचा होता। तो यहाँ इसका पुराने विक्रय मूल्य का और नए विक्रय मूल्य दोनों का अंतर कितना है? तो 14%। और अपने को ज्ञात क्या करना है? तो 100%। फिर यहाँ 56/14 इंटू में 100, 14 से कितनी बार गए? तो 400 रुपए क्या आ गए उसका?
विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे फिर अगला फिर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, जो कल मेरे को अनिल कन्नौजे ने पूछा था, उसका वो क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं आपको। एक दुकानदार यहाँ पर, हाँ तो देखो मैं अगला सवाल कर रहा हूं जो कल मेरे से पूछा था। इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, क्या है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा चेंज है, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, नए सिरे से लिख रहा हूँ, है ना। आप बोलोगे तो बार बार उसी में कराते रहते। तो यहाँ पर एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है, क्या बोल रहा है वो, 20% लाभ पर, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदा होता, यदि इसे 10% अधिक में खरीदा होता तथा 25% लाभ पर बेचा होता, तो उसे कितना रुपए का लाभ हुआ, 14 रुपए अधिक मिले होते। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है, कितने में, 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% अधिक में खरीदा होता तथा 25% लाभ पर बेचा होता। तो यहां पर पहले बेच रहा था 20% लाभ, तो ये 120 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद में 10% अधिक में खरीदा होता तो 110, 25% का लाभ हुआ होता तो ये 125 बटे में 100, तो उसे क्या हुआ होता, 14 रुपए अधिक मिले होते। तो यहाँ पर 0 से 0 और 125 का मैं 11 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5, 5 ने 2 7, 2 ने 1 3 और लास्ट में 1 ने 0 की पॉइंट लगा दी मैंने। तो उसे क्या हुआ होता, 14 रुपए अधिक मिले होते हैं। तो ये 14 रुपए किसके, ये पुराना विक्रय मूल्य और ये नया विक्रय मूल्य, लाभ तो दोनों हो रहा है, पर इसकी बजाय उसमें ज्यादा लाभ हो रहा है, तो उससे रुपए भी अधिक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों का अंतर 137.5, दोनों का अंतर कितना आ गया, 17.5 इंटू में 100। ठीक है, ये यहाँ पर 14 बटे 17.5 इंटू में 100.8, 0, 25 से 4, 25 से 7, 7 से 2 ने 4 दूनी 8, ये 80 रुपए आ जाएंगे। 20% लाभ पर तो 120 में बेचा, फिर उसके बाद में 10% अधिक में खरीदा होता तो 110 लिख दिया अपने ने, तो 25% का लाभ हुआ तो 125 लिख दिया अपने ने, फिर तो उसे 14 रुपए अधिक मिले होते। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी, इस टाइप का सवाल इस प्रकार से करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर 14 रुपए अधिक, तो ये नया विक्रय मूल्य इस हिसाब से बेचता हो, तो दोनों का अंतर कितना, 17.5 रुपए, जो कि 14 रुपए अधिक में बेच रहा था उसके बराबर हो जाएगा। फिर 14 और अपन 100% ज्ञात कर देंगे, जो कि कितना आया, तो 80 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं वापिस। एक दुकानदार एक घड़ी को 10% लाभ पर बेचता है, कितने बेचता है वो, 10% लाभ पर बेचता है, तो ये लिखे मैंने यहाँ पर 10% लाभ पर बेचता है। फिर उसके बाद में साइकिल को 10% कम में खरीदा होता, साइकिल को 10% कम में खरीदा होता तथा उसे 25% लाभ पर बेचा होता, तथा उसे 25% लाभ पर बेचा होता, तो दुकानदार को 60 रुपए अधिक मिले होते। क्या हो रहा है यहाँ पर, 60 रुपए अधिक मिले होते, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। क्या पूछेगा, कॉस्ट प्राइस ही पूछेगा इसमें हमेशा। तो देखो यहाँ पर वापस बेच रहा है, यहाँ पर 10% लाभ, तो ये 110, 10% लाभ पर बेच रहा है। फिर उसके बाद में वो बोल रहा है 10% कम में खरीदा होता तो 25% का लाभ हुआ होता, यदि उसे 60 रुपए अधिक, तथा इसकी वजह से उसे 60 रुपए अधिक मिले होते हैं। तो दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है 60, ये 0, और यहाँ पर हो जाएगा वापिस वही 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 ने 2 11 और ये पॉइंट लगा दी।
कितना है 112.5, दोनों का अंतर कितना है तो 2.5। अपने को ज्ञात क्या करना है तो 100%। 10% लाभ पर बेच रहा है 110, 10% कम में खरीदा होता, 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे 60 रुपए अधिक मिले होते। तो यहाँ पर दोनों का अंतर 60, तो इसका विक्रय मूल्य निकाला, कितने बेच रहा है 112.5 में, तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना है 2.5%, जो कि 60 रुपए के बराबर है। अब अपने को 60 बटे में 2.5 इंटू में 100, 10 गई 0, और यहाँ पर 25 से 4 बार 6 चौक 2400 रुपए। ये क्या आ जाएगा, वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, एक और लिखना फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं वापिस। एक व्यक्ति एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचता है, कितने बेच रहा है, एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचता है, एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, उसके बाद में 25% कम पर खरीदा होता, 25% कम में खरीदा होता तथा 600 रुपए अधिक में बेचा होता, 600 रुपए अधिक में बेचा होता तो दुकानदार को 32% का लाभ हुआ होता है। क्या हो रहा है उसमें, तो 32% का लाभ हुआ होता, 32% का लाभ हुआ होता। तो घोड़े की लागत, क्या बोल रहा है, घोड़े की लागत। तो यहाँ पर घोड़े को कितने बेच रहा है 15% लाभ पर, तो ये 115% लिख दिया मैंने। फिर 25% कम में खरीदा होता, 600 रुपए अधिक में बेचा होता तो दुकानदार को कितने 32% का लाभ हुआ होता। ठीक है, अब यहाँ 25 से 3, 25 से 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 तिया 99% बेच रहा है। कितने बेच रहा है वो, 99% में। अब 115 अब 99% बेच रहा है तो उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 600 रुपए अधिक। तो दोनों का अंतर कितना हो गया यहाँ पर 16%। अपने को निकालना है 100%। ये 600 बटे 16 इंटू में 100, 4 से 15, 4 चौक 16, 4 से 25, 25 25 375 0, 3750 रुपए। ठीक है, हो जाएंगे इस टाइप के। बढ़ते अपन इससे आगे। अब देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, किसी वस्तु को 75 में बेचने पर किसी वस्तु को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को कितने बेच रहा है 75 में बेचने पर वस्तु की लागत के बराबर लाभ होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वस्तु की लागत के बराबर या वस्तु की कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य के बराबर लागत के बराबर लाभ होता है, या 75 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है, उतने ही % का, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा या क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो ऐसे सवाल में अपन ऑप्शन उठाते, वैसे क्या होता है, ऑप्शन उठाएंगे अपन यहाँ पर। देखो 40, 50, 60 और ये यहाँ पर भी हो जाएगा 70। ठीक है, जितने की लागत है उतने, जितना ये विक्रय मूल्य है, क्या है 75 रुपए में बेच रहा है अपनों को। अब यहाँ पर 75 रुपए में बेच रहा है और जितने उसकी लागत है उतने में ही वो
अब ये उसकी लागत में 1 से ले रहा हूँ, कितनी ले रहा हूँ 1 से, हमेशा 100%, जितने में खरीदा उतना ही उसे लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस x हो जाएगा, जितने की वस्तु उतने का उसे लाभ होगा। ये बाकी अपन गुणनखंड विधि से करो तो आप कर सकते हो, ये इसको सोल्व कर सकते हो, पर गुणनखंड विधि में क्या थोड़ा लंबा जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट ऑप्शन रखे, मैंने 40 रखे मान लो, तो 40% का लाभ, 40 रुपए की वस्तु 40% का लाभ। तो देखो 0 से 0 14 चौक 56, जो कि क्या हो गया अपना पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन आया 50, तो यहाँ पर वापिस मैं 50 रखूंगा अगर, तो 50 रुपए की वस्तु और 50% का लाभ, तो 150, 0 से 0 15 5 75, मतलब अपना सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर मैं तीसरा ऑप्शन लूं, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 60 ले रहा हूं मैं, तो 60% का लाभ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना 40 लिया, ये 100/100 100 प्लस x, यहाँ पर हानि होती है 100 माइनस कर लेता हूँ, बस इतना डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पर 40 की वस्तु 40 का लाभ 140, 14 चौक 56, जो कि ये गलत हो गया। अब दूसरा मैंने 50 लिया था, 50 और 50% का लाभ, तो 150 लिखेंगे। 50 की वस्तु और 50% का लाभ, तो 100 प्लस 50 15 5 75, फिर यहाँ 60/100 और यहाँ पर वापिस 160 आया, तो 0 से 0 ने 16 96, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। इस प्रकार से चौथा भी गलत होगा, तो अपना क्या हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला फिर दे रहा हूं मैं, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर, क्या बोलेगा वो, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना उसका लागत है या जितनी उसकी क्रय मूल्य है। तो वही आया, आपने वापिस यहाँ पर वही लिखेंगे अपन, x/100 और 100 प्लस x बराबर विक्रय मूल्य कितना है, तो 56 रुपए, ये लिख दिया मैंने 56 रुपए। तो यहाँ पर इस बार मैं वापिस अगर 50 हूं तो 15 5 75, ऑप्शन यही है उसमें भी, तो इस बार ऑप्शन क्या सही हो जाएगा अपना 40 दिख रहा है अपने को, 40/100 और ये 140, 14 चौक 56। उसने बोला कितने बेचे, तो 56 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितनी उसकी लागत है। तो यहाँ पर लागत कितनी आ गई उसकी 40 रुपए। ये कॉस्ट प्राइस आया है, क्या आया है कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 40 रुपए का लाभ है, और क्रय मूल्य भी कितना है, तो 40 रुपए, 40/100 और ये 140, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन आया था अपने ग्रुप में, 24 रुपए में बेचने पर, अब इस बार क्या है 24 रुपए आए हैं इस बार, यहाँ पर 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितने की वस्तु है। तो यहाँ पर वापिस अब फिर ऑप्शन ले लेंगे, यहाँ पर 20 30 140। अब यहाँ पर देखो 40 लेंगे तो 14 चौक 56 गलत हो जाएगा। अब इस बार 24 रुपए आए हैं, कितने रुपए 24 रुपए, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 20 ले रहा हूँ, कितने ले रहा हूँ 20 ले रहा हूँ, 20 और ये यहाँ पर भी 20% का लाभ, मतलब 120, 12 दूनी 24, कितने में बेचा 24 रुपए में बेचने पर उसे जितने की वस्तु उतना लाभ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 30 लेता तो ये 30 इंटू में 130 और ये 39, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और इसमें एक लास्ट टाइप का बचा है अपना, देखना वो सवाल, उसमें क्वेश्चन बोल रहा है, इस बार हानि बोल रहा है, क्या बोल रहा है उतने ही % की हानि होती है। क्या हो रही है इस बार 21 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इस बार हानि हो रही है, तो अपन क्या कर लेंगे 100 माइनस x कर लेंगे। x हानि में 100 माइनस होता है और लाभ में 100 प्लस होता है, और विक्रय मूल्य कितना लाना
21 लाना है। तो देखो मैं यहाँ से ऑप्शन उठा रहा हूँ, इस बार 30 उठा रहा हूँ। क्या उठा रहा हूँ? 30 उठा रहा हूँ, है ना। अगर 20 की हानि होती तो ये 20 और ये 80, 8 दूनी 16, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या दूसरा ऑप्शन उठा रहा हूँ 30 का। तो यहाँ पर 30 की वस्तु और 30% की हानि, तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 7 या 21 आगे आपके विक्रय मूल्य हो जाएगा इस टाइप के भी। तो चलो एक और इसमें यहाँ पर लास्ट टाइप का बचा है। लास्ट टाइप क्या, लास्ट ही सवाल समझो उसको, ठीक है। ये करवा देता हूँ मैं आपको। देखो क्वेश्चन बोल रहा है 6000 में खरीदा कुछ सामान, ठीक है। कुछ सामान है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 में खरीदा। अब 6000 में खरीदा, इनमें से आधे को 10%, 6000 रुपए में खरीदा, आधे को 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। अब शेष को कितने प्रतिशत लाभ में बेचे कि उसे शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल 25% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। अब एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6000 रुपए में खरीदा। टोटल सामान है 6000 में खरीदा, इसमें से आधे को 10% लाभ पर बेचा है। तो आधा मतलब कि यहाँ पर 6000 का आधा सामान कितना का? 3000 रुपए का सामान 10% लाभ पर, 0 से 0 गिर दिया, 3300 रुपए में बेच दिया उसने, ठीक है। और 10% का लाभ निकाले अपन, तो यहाँ पर 10 आधे सामान पे उसे 300 का लाभ हुआ है, और पूरे सामान पे उसे कितने का लाभ कमाना है? तो 25% का। कितना? 25। तो यहाँ 25% का लाभ कमाना है, ठीक। टोटल सामान 6000 हो गया। अब 0 से 0 25 150, कुल कितना लाभ कमाना है? 1500 का लाभ कमाना है। अब आधे पे उसने 3000 की वस्तु पे 300 रुपए का लाभ कमाया, कुल 1500 रुपए का लाभ कमाना है अपने को। तो 1500 में से मैंने 300 माइनस कर लिए, तो बाकी सामान पे कितने? 1200 रुपए का लाभ कमाना है। आधे सामान पे 300 का लाभ कमाया, पूरे सामान पे 1500 का लाभ कमाना है। 300 माइनस कर दे, मतलब शेष सामान जो बचा है 3000 का, उस पे कितने रुपए का लाभ कमाना है उसे? तो 1200 रुपए का लाभ कमाना है। और कुल वस्तुएं कितने रुपए की बची अपने पास? 3000। तो बाकी सामान पर कितने % लाभ कमाए? तो शेष सामान पर वो 40% लाभ कमाएगा, तो उसे पूरे सौदे में 25% का लाभ हुआ होगा। क्वेश्चन यू बोल रहा है 6000 रुपए में आधा सामान, 6000 में कुल सामान खरीदा, आधे सामान को 10% लाभ पर बेचा, मतलब 300 में बेचा। उसे शेष सामान को, ये शेष सामान है 3000 का, शेष सामान को कितने लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे में 25% का लाभ हो, मतलब कुल 1500 रुपए का लाभ कमाना है। 6000 की वस्तु टोटल 7500 में बेचेगी, 1500 का लाभ, 6000 की वस्तु 7500 में बेचेगा, तो 1500 का पूरे में लाभ कमाना है। 300 कमा लिया, बाकी बचा 1200, तो आधे सामान पर 1200 रुपए का लाभ कमाएगा, किसका? 300 का। तो 1200 300 का कितना % है? तो शेष सामान को वो 40% लाभ पर बेचेगा, तो ही उसे पूरे सौदे में 25% का लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए बहुत है, ऑल द बेस्ट। और अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन बट्टे में। चलो बट्टे से याद आ गया मेरे को, बट्टे से एक सवाल दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है, जिसकी आप प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल दे रहा हूँ मैं, बट्टे का ही है वो। बट्टा अगर अगला टॉपिक लेंगे अपन, जोरदार सवाल दूंगा मैं, तुम देखते रहोगे। अब यहाँ पर बोल रहा है अपने को बट्टे में, वो कोई दुकानदार अपने वस्तु को 10, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सोल्व करना नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा ही सही। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है,
तथा 10% का बट्टा देकर 72 रुपए का लाभ कमाता है। तो वस्तु की लागत ज्ञात करो। वस्तु की लागत ज्ञात करो। एक वस्तु पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है तथा 10% का बट्टा देकर 72 रुपए का लाभ कमाता है। तो वस्तु की लागत ज्ञात करो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ताकि हमें और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं आपके लिए। और मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में।